नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कोर्ट को यह कहा है कि जज सुप्रीम संसद की तरह एक्ट कर रहे हैं और उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के लिए एक्शन लेने की डेडलाइन तय की गई। यहां उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ जजों के पास उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है और जज राष्ट्रपति से ऊपर नहीं हो सकते क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि हाल ही में आए एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिए गए। हम कहां जा रहे हैं, ये देश में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने लोकतंत्र के लिए कभी इस दिन की उम्मीद नहीं की थी। राष्ट्रपति को डेडलाइन के भीतर फैसले लेने के लिए कहा जाता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो विधेयक कानून बन जाता है। धनखड़ ने कहा कि हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का काम भी करेंगे, जो सुपर संसद के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 145(3), क्योंकि उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 145(3) के मुताबिक किसी अहम संवैधानिक मुद्दे पर कम से कम 5 जजों वाली बेंच की ओर से फैसला लिया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला 2 जजों वाली बेंच ने लिया था। जब 5 जजों की बेंच का नियम तय हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 8 थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है, इसलिए संविधान पीठ में जजों की न्यूनतम संख्या बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 145(3) में संशोधन करने की जरूरत है। तो क्या है अनुच्छेद 142, ये भी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में ऐसा फैसला या आदेश दे सकता है जो पूरे भारत में लागू हो, लेकिन यह आदेश कैसे लागू होगा, यह संसद की ओर से बनाए गए कानून के जरिए तय होता है। अगर संसद ने अभी तक कोई नियम नहीं बनाया है तो यह राष्ट्रपति को तय करना होता है कि कोर्ट की ओर से दिया गया आदेश या फैसला कैसे लागू किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास और भी बड़ी शक्तियां हैं। यह किसी भी व्यक्ति को अपने सामने बुला सकता है, जरूरी दस्तावेज मांग सकता है या अगर कोई इसका अपमान, मानहानि, अवमानना करता है तो कोर्ट इसकी जांच करके सजा दे सकता है। हालांकि कोर्ट की इन शक्तियों का इस्तेमाल भी संसद के बनाए नियमों के अनुसार ही होता है। पूर्ण न्याय दिलाने का मकसद, इसके पीछे सवाल पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को पलट दिया था। उस दौरान कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्ण न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कोर्ट का ये काम यह भी सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को किसी भी तरह की धोखाधड़ी के जरिए बाधित न होने दिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के बाबरी राम जन्मभूमि केस में इस अधिकार का इस्तेमाल किया था। 5 जजों की बेंच ने फैसले में रामलला को जमीन देने के साथ साथ मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। इस दौरान अदालत ने कहा कि वो इस मामले में पूर्ण न्याय कर रही है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को खास तरह के अधिकार देते हैं, जिसमें जब कानून का कोई उपाय काम नहीं करता है तो कोर्ट उस मामले में पूर्ण न्याय दिलाने के मकसद से तथ्यों के हिसाब से खुद अपने विवेक पर आगे बढ़कर फैसला ले सकता है। वैसे तो अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकार असाधारण है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने फैसलों के जरिए इसके दायरे
और सीमा को परिभाषित किया है। तो फिर सवाल क्यों है, इसे भी समझना जरूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये कह रहे हैं कि कई बार इन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है और राष्ट्रपति को आदेश दिए जाने की स्थिति पैदा हो रही है, जो लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। आप क्या मानते हैं? उपराष्ट्रपति के बयान को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।